अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी, तो उस पर भी आऊंगा मैं, अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? जब आप अगर जो वैसे तो मेरे को लगता है, मैं भी आऊंगा उसके ऊपर, मुझे नहीं लगता इनकी सरकार बन रही है, लेकिन जो बीजेपी को वोट देने जाएं वो ये सोच के जाना कि आप मोदी जी के नाम पे वोट नहीं दे रहे, आप अमित शाह के नाम पे वोट दे रहे। अब एक खुशखबरी आप लोगों के लिए, अब एक खुशखबरी है, सबको बता देना जो मैंने बातें कही है बड़ी सोच समझ के कही हैं। वहां बैठ के यही सोच रहा था 50 दिन से। भाजपा ये कह रही है कि केजरीवाल ने घोटाला किया है शराब का, और आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि इस बार जो मोदी जी है उन्होंने चुनाव से पहले केजरीवाल को जानबूझ के गिरफ्तार किया है। तो आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये तो पूरे देश को मालूम है, सबको पता है कि ये जो घोटाले की बात है ये तो निराधार है, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, लॉजिकलेस बात है। केजरीवाल जी ने कोई घोटाला नहीं किया है, और अगर ये घोटाले की बात ये कर भी रहे हैं तो पहले बताइए कि घोटाले से पहले एलजी साहब ने फाइलों में साइन किए, तो एलजी साहब को कैसे नहीं पता इन घोटाले के बारे में? जब कहीं पे कोई भी ऑथराइज पर्सन उसको किसी चीज पॉलिसी को आगे बढ़ाता है तो एलजी साहब के हाथ में था, तो एलजी साहब ने कैसे उसको पास कर दिया? मैं तो यही समझ में नहीं आ रही। हमारी दिल्ली तो जनता यही जानना चाह रही है। और घोटाले की बात तो बात की है, पहले इनको कुछ मिला नहीं, कुछ भी इनके पास कोई सबूत नहीं है, किसी तरह का कोई ऐसा कोई पक्का गवाह नहीं है, जो कुछ है सब पेपर पे वर्बली बोले जाते हैं, कुछ नहीं ऐसा। और दिल्ली की जनता केजरीवाल के साथ है और हमारा वोट केजरीवाल। भाजपा पूरे देश में 400 पार का नारा लगा रही है, दिल्ली में भी कह रही है तीसरी बार हम 7 की 7 सीटें जीतने वाले हैं। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने एक जेल का जवाब वोट से कैंपेन लॉन्च किया है। तो क्या लग रहा है आपको, जेल का जवाब जनता वोट से देने वाली है? देखिए, ऐसा है कि ये जो 400 पार का नारा जो उन्होंने बनाया है ये एक ढकोसला है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और ये तो संविधान को चैलेंज करने के लिए 400 पार का नारा लगा रहे हैं। संविधान में 400 लाएंगे तो संविधान में छेड़छाड़ करेंगे, और इसीलिए ये नारा दिया गया ताकि पब्लिक को गुमराह कर दिया जाए। लेकिन पब्लिक गुमराह नहीं होगी, दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी जनता है, ये कोई
अनपढ़ जनता नहीं है। यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, सब तरह की जो सुविधाएं हैं दिल्ली सरकार दे रही है और जनता सब जानती है। इसका जो जवाब है 24 तारीख को दिल्ली की जनता वोट देकर देगी। सिटिंग चीफ मिनिस्टर को एक कथित शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया है। भाजपा कह रही है केजरीवाल ने घोटाला किया शराब का, इसलिए गिरफ्तारी तो होनी थी, जबकि विपक्ष आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल को गिरफ्तार करके मोदी जी ने गलती कर दी। आपको क्या लग रहा है? ऐसा सीएम दिल्ली का हमने तो कभी 60 साल की उम्र होने वाली है, 2 साल कम हमने तो ऐसा सीएम कभी जिंदगी में देखा ही नहीं। घोटाला कहाँ से कर लिया सर? हर चीज फ्री है, पानी फ्री है, बत्ती फ्री है, लेट से फ्री है, 1000 रुपया और कर दिए, तीरथ फ्री कराया बुजुर्गों को, और सारी दवा गोली सब फ्री है। किसी डिस्पेंसरी में चले जाओ 1000 रुपया से लेके 10,000 रुपया तक की दवा फ्री मिलती है। तो ऐसा सीएम, बसें में लेट समय पर टिकट नहीं लगती है, ऐसा सीएम सारी कुछ फ्री है। पर ऐसा सीएम जो कोई काम नहीं करता है तो उसको, असली गरीब को तो भंडारा भी नहीं मिलता है। जो ज्यादा झूठ बोलता है उसकी हमेशा वैल्यू रहती है, और अच्छे सज्जन आदमी को तो भंडारा भी कोई नहीं देता खाने को। जैसे हमारा सीएम अच्छा काम कर रहा है, अच्छी शिक्षा दे रहा है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कितने अच्छे मुनि सिसोदिया ने ये कॉलेज इतने अच्छे बनाए कि देखो आज हमारे कॉलेज पहले कैसे थे, आज कैसे थे। बच्चों की सारा बेचारा मुनि सिसोदिया अंदर हैं, ये देखो कितनी भविष्य बेकार हमारे बच्चों की कर रही है। ये भी हाय लग रही है बच्चों की और दिल्ली सरकार की, सबकी। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इनने जो अंदर हमारे सीएम साहब किए हैं और जो जमानत भी नहीं दी, तो इनको बहुत खराब होगा भाजपा सरकार को, मोदी सरकार को, कि पूरी दिल्ली, बहुत कहूं पर आप इंटरव्यू ले लो, पूरी दिल्ली ये कह रही है कि 7 सीटें आएंगी। और ये हमारे साईं राम पहलवान जी हैं, ये भी यहाँ देखने कितने वोटों से हम लोग जिता के इनको भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा पूरे देश में 400 पार का नारा लगा रही है, दिल्ली में भी कह रही है इस बार भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गिरफ्तारी का 7 सीट आने वाली है। और आम आदमी पार्टी ने एक नारा लगाया कि जेल का जवाब वोट से देगी जनता। तो क्या लग रहा है आपको? क्या ऐसा होता है, एक कलंदर आता है बंदर लेके, एक कलंदर बंदर लेके आता है तो वो डुमडुमिया बजाता है और तब जनता इकट्ठी करता है, उन्हें जंगल के जानवर तैयार हो जाओ, तब जनता आती है। तो ऐसे हैं मोदी साहब, 4 से पार, 4 से पार, 4 से पार, हम लोगों के मुंह पे तमाचा मार रहे हैं। तो 4 से पार है, फिर वोटिंग क्यों करा रहे हैं? अपनी बैठे वो चुन जाओ। 4 से पार नहीं है, 4 से हार पार है। ये देखना जब वोट खोले तब कितनी इनकी सीटें आए, ये कोई एक भी सीट नहीं मिल सकती इनको। दिल्ली सरकार में पूरी 7 की 7 आएंगी, ओपी में सारी आएंगी, सब जो है 4 से पार अपने आप सारी चीज, टीवी चैनल सब खरीद लिए इन्होंने। पुलिस इनकी है, टीवी चैनल सब इनके हैं और कोई इनका नहीं है। ये अपने आप ही जनता को कह रहे हैं